Hello everyone, welcome back to Adidip 11. I'm Kapil Devrajak, your tutor. 10 words a day ये एक सीरीज है जिसमें हम डेली इंग्लिश के 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं विद हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसमें सिर्फ 10 वर्ड्स ही नहीं, इन टोटल 50 to 55 वर्ड्स रहते हैं। इनमें मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो रेगुलर यूज होता है उनको इंक्लूड किया है। ये वर्ड्स डेली यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या एकेडमिक्स की। वर्ड को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिवाइज करना। मैं चाहूंगा आप विद इन 24 आवर्स एक बार रिवाइज जरूर करें, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाए। आज एपिसोड 7 10 वर्ड्स अ डे का। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखते हैं आज का पहला वर्ड कौन सा है। आज का पहला वर्ड है फिनल, VENL। फिनल मतलब होता है भ्रष्ट या रिश्वतखोर। जो रिश्वत लेता है या भ्रष्ट होता है उसको बोलता है फिनल, VENL। इसको सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है करप्ट, CORRUPT, करप्ट मतलब भ्रष्ट। डिसऑनेस्ट, मतलब होता है ईमानदार। ब्राइबेबल रिश्वत लेने वाला, जिसको रिश्वत दिया जा सकता है, जो ब्राइब लेता है, ब्राइब लेता है तो होता है ब्राइबेबल। इमोरल, जिसका कोई मॉरल ना हो, मतलब जिसका कोई नैतिकता ना हो, अनैतिक। क्रूक्ड मतलब होता है बेईमान। तो इसका अंतर्म देखते हैं। मैं पहले ही बता दूं, सिनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो अर्थ जिसका जिन वर्ड्स का अर्थ समान हो, और अंटस मतलब होता है विपरीत अर्थ शब्द, जिनके वर्ड्स विपरीत अर्थ के होते हैं, विपरीत अर्थ के होते हैं। तो ये होता है एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स का पहला वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। इनकरप्टेबल भ्रष्टाचार रहित, जिसको भ्रष्टाचार नहीं किया जा सकता। अपराइट मतलब सीधा या सच्चा। एथिकल मतलब नैतिक। और नोबल मतलब होता है महान। सेंटेंस देखते हैं। द विनल पुलिसमैन सोल्ड हिज वोट फॉर मनी। पॉलिटिशियन, द विनल पॉलिटिशियन सोल्ड हिज वोट फॉर मनी। अक्सर हम लोग देखते हैं कि कोई MP या MLA बना है, और एक पार्टी से कोई MP या MLA बना है, और दूसरा पार्टी चाहता है कि उनकी जो संख्या है, ये उनका जो नंबर है वो बढ़ जाए। तो क्या करते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं कि इनको वो खरीद लेता है कुछ मनी देके। ठीक है कि तुम हमें सपोर्ट करो, तो ये होता है विनल, ये फर्स्ट या रिश्वतखोर। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जक्स्टापोज। JUXTAPOS, जक्स्टापोज साथ साथ रखना या तुलना करना। किसी चीज को अगर हमें तुलना करना है या दोनों में कंपेयर करना है तो उनको साथ साथ रखना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग देखें तो ये एक लाइन है। अब मैं बोलूं कि ये छोटा है या बड़ा है, तो आप लोग नहीं बता सकते। आपको इनके सामने एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तब आप बता सकते हैं। तो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब मैं अगर पूछूं कि इन दोनों में कौन सा, इन दोनों लाइन में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप बोलेंगे ये छोटा है, ये स्मॉल है, और ये बिग है। कैसे? दोनों का आमने सामने रखे या दोनों को कंपेयर किए, तब जाके हमें पता चला कि ये छोटा है और ये बड़ा है। ओके, तो समझ गए कि हम लोग कंपेयर करने के लिए दोनों को साथ साथ रखना ही पड़ेगा, तब आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यह तुलना कर सकते हैं। सिनोनिम देखते हैं। कंपेयर, ऑब्वियसली कंपेयर करना होगा मतलब तुलना करना। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत दिखना, मतलब उल्टा दिखना, जो भी है विपरीत या उल्टा, जो भी आप बोल सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट। पेयर मतलब जोड़ा, साथ साथ रहेगा तभी पेयर रहेगा, अगर अलग अलग हो गया तो इंडिविजुअल हो गया। अलाइन, ALIG, अलाइन। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और एक अलाइन बोलूं, तो एक साथ एक लाइन और ड्रॉ करूंगा सेम हॉरिजॉन्टली, तो हो गया संरेखित करना मतलब एक साथ दोनों रेखाएं खींचना। प्लस साइड बाय साइड है मतलब साथ रखना, सेम चीज है। एंटोनिम देखते हैं। सेपरेट मतलब अलग करना, अलग कर दिया तो अलग हो गया, सेपरेट करना। डिवाइड मतलब विभाजित करना। आइसोलेट अलग थलग करना। डिस्कनेक्ट मतलब संपर्क तोड़ना है। स्कैटर मतलब बिखेरना। सेंटेंस देखते हैं। द एग्जीबिशन एक्सट्रापोज मॉडर्न आर्ट विद क्लासिकल स्कल्पचर। जो एग्जीबिशन था वो मॉडर्न आर्ट को क्लासिकल स्कल्पचर से तुलना कर रहा था। जक्स्टापोज। कॉन्स्टर्नेशन, CONSTERNATION, कॉन्स्टर्नेशन मतलब भय या घबराहट। भय होना या घबराहट होना कॉन्स्टर्नेशन बोलता है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं। डिसमय, DISMAY, डिसमय मतलब निराश करना। फियर मतलब भय।
अलार्म, अलार्म मतलब सतर्कता या फिर डर, दोनों ही सेंस में यूज कर सकता है। अलार्म लगाते हैं हम लोग मॉर्निंग में उठने के लिए, अलार्म लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, हम लोग को उस समय उठना होता है तो सतर्कता हो जाए, दिमाग जाग जाए, वही होता है अलार्म लगाना। पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट। शॉक, शॉक मतलब सदमा। एंटर्स देखते हैं, एंटर्स इसके विपरीत आते शब्द कौन से हैं भय के, तो काम, CLM काम, काम मतलब शांति। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास। अश्योरेंस, अश्योरेंस मतलब आश्वासन देना। अक्सर कुछ इंसिडेंट हो जाए तो पॉलिटिशियन सबसे पहले क्या बोलता है, वी अश्योर यू, वी अश्योर यू बोलता है ना, एश्योरेंस करता है, आश्वासन देता है, हम आश्वासन देते हैं, तो ही होता है एश्योर, आश्वासन देना कि कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंपोजर, सम्मय, सम्मय रखना मतलब धैर्य रखना। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, इसमें शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लूंगा मैं। शांति, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति। सेंटेंस देखते हैं, द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक कॉज ग्रेट कंस्टर्नेशन इन द सिटी। अर्थक्वेक मतलब होता है, क्या बोलते हैं अर्थक्वेक को, भूकंप, सॉरी भूकंप। भूकंप की खबर पूरे भूकंप की खबर पूरे शहर में घबराहट पैदा किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, whimsical, 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 अजीब या मनमोजी। जो अजीब होता है या मनमोजी होता है, जो अपने मन का करता है वही वही एक्चुअली अजीब होता है। जो अपने मन का करता है, कोई कब क्या कर रहा है कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता, क्या कर मतलब खुद को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि कब क्या कर रहा है, अभी कुछ कर रहा है, बाद में कुछ और करना चाहता था लेकिन कुछ और कर रहा है, तो वो होता है मनमोजी, whimsical, WHIMSICAL, whimsical। सिनोनिम्स देखते हैं कौन कौन से सिनोनिम्स है, फैंसीफुल, FANCIFUL, फैंसीफुल मतलब काल्पनिक। प्लेफुल मतलब चंचल। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक मतलब सनकी। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस तो होता है मनमोजी, जो अपने ही मन का करे। क्विर्की, क्विर्की, QUIRK, क्विकी मतलब होता है अजीब। इसका एंटर्स देखते हैं, एंटर्स होगा सीरियस, ऑब्वियसली सीरियस होगा गंभीर। प्रैक्टिकल, व्यावहारिक, जो प्रैक्टिकल होगा व्यावहारिक होगा, सोच विचार करने वाला। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब होता है समझदार, जो समझदार हो। रीजनेबल मतलब उचित, जो उचित हो ही करना, उल्टा पुल्टा कुछ भी ना करना। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब तार्किक, तो एक लॉजिक के साथ कुछ करना, बिना लॉजिक कुछ ना करना, होता है लॉजिकल। सेंटेंस देखते हैं, सी हैज ए whimsical सेंस ऑफ फैशन दैट सरप्राइज एवरीवन। whimsical सेंस ऑफ फैशन मतलब अजीब तरह का फैशन। एक बहुत मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो मनमोजी टाइप के कपड़े पहनते हैं, whimsical क्लोथ्स। कुछ भी फैशन है आजकल, क्या बोले, कुछ फर्क मतलब बोलने का ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एक्सक्यूसाइट या एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट, EXQUISIT, एक्सक्यूसिट मतलब होता है अत्यंत सुंदर या उत्कृष्ट, अत्यंत सुंदर या उत्कृष्ट। सिनोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स होता है ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली सुंदर। एलिगेंट, एलिगेंट मतलब आकर्षित, आकर्षक। स्प्लेंडिड मतलब शानदार। लवली, लवली मतलब होता है प्यारा। सुपर, सुपर मतलब उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। एंटोनिम्स देते हैं, अगली मतलब बदसूरत या कुरूप। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। प्लेन, प्लेन मतलब होता है सादा। क्रूड, क्रूड मतलब होता है असभ्य। अनअट्रैक्टिव मतलब अप्रिय, जो अट्रैक्टिव ना हो, प्रिय ना हो। द नेकलेस वाज क्राफ्टेड विद एक्सक्यूसिट स्किल्स। द नेकलेस वाज क्राफ्टेड विद एक्सक्यूसिट स्किल। नेकलेस को या हार को बहुत ही सुंदर से बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्यूनियस, इम्पैक्यूनस, इम्पैक्यूनस मतलब निर्धन या गरीब, जो गरीब हो या निर्धन हो उसको मतलब इम्पैक्यूनस। सिनोनिम देखते हैं, ऑब्वियसली पुअर होगा मतलब गरीब। पेनीलेस, पेनी मतलब होता है एक निया, या मतलब जो हिंदी में बोलते हैं एक निया, तो एक निया भी ना होना, एक पिन्नी भी ना होना, तो होता है पेनीलेस मतलब निर्धन, कुछ भी ना होना। ब्रोक मतलब कंगाल। ब्रोक एक्चुअली दूसरे सेंस में भी यूज होता है, टूटा हुआ को ब्रोक कहते हैं, पास्ट फॉर्म। तो इसमें है ब्रोक मतलब कंगाल, कुछ नहीं है उसके पास। नीडी, जरूरतमंद, ऑब्वियसली जिसके पास नहीं होगा उसी की जरूरत होगी, तो नीडी। डेस्टिट्यूट मतलब दीनहीन, डेस्टिट्यूट जिस पास कुछ भी ना हो, गरीब हो। तो एंटोम्स देखते हैं, एंटोम्स ऑब्वियसली होगा रिच, अमीर। वेल्दी, वेल्दी मतलब होता है धनवान। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब होता है संपन्न, जिसके पास सब कुछ हो। प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, जिसके पास सब कुछ सुख समृद्धि हो। वेल ऑफ, वेल ऑफ मतलब होता है सुखी, जिसके पास जो सुखी हो।
वो होता है वेल ऑफ, सब कुछ रह के जो सुखी हो उसका बोलता है वेल ऑफ। सेंटेंस देखते हैं, ही रिमेन इम्पैक्युअस डिस्पाइट वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, मतलब वो सालों तक मेहनत से काम करने के बाद भी निर्धन और गरीब भी रहा। निर्धन या गरीब, जो जिस सेंस में आप ले सकते हैं, जिस वर्ड को भी आपको पसंद हो। ही रिमेन इम्पैक्युअस डिस्पाइट वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स, impecunious होता है। ही रिमेन impecunious डिस्पाइट वर्किंग हार्ड फॉर ईयर्स। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन, SANGUIN, सैंग्विन मतलब आशावादी या सकारात्मक, ठीक है। जो होप, इसके लिए एक सिनोनिम्स होगा होप, जिस आशावादी, होपफुल। तो सैंग्विन आशावादी या सकारात्मक, जो सकारात्मक सोचता हो, जिसमें आशा रखता हो हर चीज में कि ये अच्छा ही होगा, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। सिनोनिम देखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। होपफुल मतलब आशापूर्ण, जो आशा में रहे कि सब अच्छा ही होगा, को जो भी होगा। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है वो सकारात्मक सोच रहा है। तो ये सैंग्विन का एक सिनोनिम्स हुआ। पॉजिटिव, पॉजिटिव का ऑब्वियसली पॉजिटिव मतलब ही सकारात्मक है। चेयरफुल मतलब प्रसन्न, जो प्रसन्न, जो सकारात्मक रहेगा वही प्रसन्न रहेगा। इंटर्म्स देखते हैं, इंटर्म्स है पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, जो आशा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, जो निराशावादी, उसको लगता है सब कुछ गलत ही होगा, जो होगा आगे गलत ही होगा, वही होता है पैसिमिस्टिक। होपलेस, जिसमें कोई आशा ही ना हो, निराशाजनक, जिसमें कोई आशा ही न, जो आगे कुछ आशा ही नहीं रखता हो कि अच्छा हो भी सकता है, नहीं होगा, इस जो ढाल लेकिन होगा ही नहीं, वही होता है निराशाजनक, होपलेस। डाउटफुल, नेक्स्ट वर्ड है डाउटफुल, डाउटफुल संदेहपूर्ण, संदेहपूर्ण ये भी एक नेगेटिव वर्ड है ना, इसीलिए एंटोनिम्स में, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड डाउटफुल, उसको लगता है होगा कि नहीं होगा पता नहीं, तो ये एक नेगेटिव वर्ड हुआ जो संदेहपूर्ण, जो इसके एंटोनिम्स में है सैंग्विन के। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ऑब्वियसली नकारात्मक होता है। ग्लूमी मतलब उदास, जो उदास होता है, जिसमें अगर चेयरफुल प्रसन्न है और ये पॉजिटिव वर्ड है, सॉरी पॉजिटिव वर्ड है, तो ग्लूमी एक नेगेटिव वर्ड है, जो उदास रहता है। तो सकारात्मक कैसे हो सकता है, वो तो नकारात्मक ही है, तो नेगेटिव है तो उदास है, तो ये एंटोनिम्स हुआ। सेंटेंस देखते हैं, सी रिमेन सैंग्विन अबाउट द सक्सेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस को लेके सैंग्विन था, मतलब आशावादी थी, वो अपने प्रोजेक्ट को लेके आशावादी थी कि काम करेगा, ये हो जाएगा, जो होता है आशावादी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिटरी, SOLITR, सॉलिटरी मतलब अकेला, ये एकांत प्रिय, जिसको एकांत प्रिय हो या अकेला रहे, ठीक है, दोनों सेम मीनिंग है। एकांत प्रिय जिसको अपना अपना कंपनी पसंद हो, एक अकेला रहे, वो होता है सॉलिटरी। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है अलोन मतलब अकेला, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, सिंगल, सिंगल मतलब एकमात्र, लोनली, लोनली मतलब अकेला, सेक्लूडेड मतलब एकांत, और इंक्लूडेड मतलब होता है किसी को अंदर लेना, या फिर इसका सॉरी इसका भी एंट्रेंस में नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस देखते हैं। एंट्रेंस है सोशल मतलब सामाजिक, एकम्पनीड मतलब साथ वाला, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़, टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ, कम्युनल, कम्युनल मतलब सामूहिक। सेंटेंस देखते हैं, ही जॉइन सोलिटरी वॉक इन द फॉरेस्ट, अकेले चलना, उसने फॉरेस्ट में अकेले चलना चुना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंग्रोस, ENGROS, एंग्रोस, पूरी तरह ध्यान खींचना, जो पूरी तरह ध्यान खींच ले, एंग्रोस। सेंटेंस देखते हैं, एब्जॉर्ब, अवशोषित करना या तल्लीन करना, ये मुझे समझ नहीं आया, तल्लीन का मतलब क्या होता है। अवशोषित समझते हैं हम लोग, जो अपने अंदर सोख ले, अवशोषित करना। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। फैसिनेट, फैसिनेट मतलब होता है मोहित करना। इंगेज, इंगेज मतलब होता है व्यस्त रखना, इंगेज रखना। बच्चों को हम लोग अक्सर इंगेज रखते हैं किसी छोटी मोटी एक्टिविटीज देके, कि इन बॉल्स को एक बकेट में डालो, अगर बॉल्स गिरा हुआ है तो बोलते हैं कि इन बॉल्स को बकेट में डालो, इंगेज रहते हैं, तो वही हुआ। कैप्टिवेट मतलब मंत्र मुग्ध करना, कैप्टिवेट मतलब मंत्र मुग्ध करना। एंटम्स रखते हैं। एंटम्स है बोर, उब्र पैदा करना या बोर होना, जिसका हम लोग अक्सर बोलते हैं बोरिंग, है ना, बोरिंग लग रहा है, ये बोर हो रहा हूं, तो ये उब्र पैदा करना, जिसमें कोई मतलब जिसमें अटेंटिव ना हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो, तभी बोर लगता है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना,
डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान भटकाना। डिसइंटरेस्ट, रुचि कम होना। डिस एक नेगेटिव वर्ड है, डिस एक नेगेटिव वर्ड है और इसके साथ लगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, डिस मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब ना होना, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना होना, इसी से बना है डिसइंटरेस्ट। नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट मतलब अपेक्षा करना। नेग्लेक्ट किसी को अनदेखा करना या अपेक्षा करना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना, सेम मीनिंग है। सेंटेंस देखते हैं। द बुक इग्नोर्ड एंग्रोस हर सो मच दैट शी फॉरगॉट द टाइम। वो अपने मतलब एक कोई इंसान है, द बुक engrossed her so much that she forget the time। मतलब कोई लड़की है जो बुक पढ़ रही थी, जो एक बुक पढ़ रही थी और बुक में वो इतना खो गई कि उसको समय का पता ही नहीं चला। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। ADVRSITY, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति या कठिनाई। विपत्ति इस सेंस में लिया गया है कि जब आप कोई काम करते हैं और वो आपके अनुकूल हो, आपके फेवर में हो, तो उसमें कोई विपत्ति मतलब उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, आपको इजीली कर लेते हैं। तो जिसमें कठिनाई आए वही होता है विपत्ति। अगर आपको कोई काम करने में कठिनाई हो रही है तो ये एक्चुअली अपोजिट है, आपके जो आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अपोजिट है, तो इसीलिए आपको उसमें कठिनाई हो रही है, आपने वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, इसलिए इस सेंस में इसको कठिन विपत्ति लिया गया है और कठिनाई। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है हार्डशिप, मतलब हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई। ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी। मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब होता है दुर्भाग्य, जिसका भाग्य खराब हो, मिसफॉर्चून। ओके। और डिफिकल्ट, डिफिकल्ट ऑब्वियसली कठिनाई। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब आपदा। एंटर्म्स देखते हैं। एंटर्म्स इसका क्या है? एंटर्म्स इसके पॉजिटिव वर्ड्स होंगे। एक्चुअली ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, हम सही से देखा तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ये सब पॉजिटिव वर्ड होगा। तो पॉजिटिव वर्ड्स देख लेते हैं। ये तो जीसस क्राइस्ट वाला बन गया पॉजिटिव, या नाउ इट्स गुड। प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब होता लाभ। सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब फायदा। कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। शी शोड ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। कठिनाई में भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, इसका मतलब होता है कठिनाई में भी वो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कठिनाई में ऑब्वियसली हमें बहुत सारा करेज दिखाना चाहिए ताकि कठिनाई जल्दी से खत्म हो जाए या हम उस कठिनाई में खुद को अडेप्ट कर लें। नेक्स्ट वर्ड तक की तरफ चलते हैं। ओके, तो आज के सेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी वर्ड में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं कंफ्यूजन को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं कहूंगा कि वर्ड्स को रिवाइज जरूर करें जिससे आपको याद रखने में आसानी हो, ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक याद रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है और ये मेरे FB का लिंक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।